हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियाँ जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अगर हम इस महीने में भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे, शिव महापुराण का पाठ करेंगे, भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे आदि इत्यादि, यानी हर तरह से भोले बाबा को याद करेंगे तो हमारी हर तरह की इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो फिर पिछली से पिछली कथा में हमने भगवान शिव के तीसरे महाअवतार यानी भगवान नंदेश्वर की कथा सुनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के चौथे अवतार भगवान भैरव के बारे में जानेंगे। तो कथा को हम शुरू करते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे। वो इस बात पर लड़ रहे थे कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे, तो ना तो ब्रह्मा जी नई चीज़ों का सृजन कर रहे थे और ना ही भगवान विष्णु उन चीज़ों का पालन पोषण कर रहे थे। तो संसार का संतुलन बिगड़ गया। तो संसार का संतुलन बनाने के लिए दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी आकार का एक शक्ति पुंज यानी बहुत ही तेज चमकने वाली एक पुंज खड़ी हो गई और उन दोनों से कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों में से जो भी इस शक्ति पुंज यानी एक बहुत ही चमकीले पुंज का अंत खोज लेगा, वो ही सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर की और विष्णु जी चले गए नीचे की और शक्ति पुंज का अंत खोजने। दोनों में से कोई भी अंत नहीं खोज पाया, परंतु भगवान विष्णु ने हार मान ली और उस शक्ति पुंज के आगे माफ़ी मांग ली कि हे शक्ति पुंज, मैं आपका अंत नहीं खोज पाया। परंतु ब्रह्मा जी को डर था कि कहीं उनका स्वाभिमान, जो स्वाभिमानी घमंड था, अभिमान था, वो चूर चूर ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए विष्णु जी के सामने। तो उन्होंने केतकी के फूल को अपना साक्षी के रूप में चुना और उनसे कहा कि हे केतकी, अगर तुम मेरी साक्षी के रूप में उस शक्ति पुंज से कहोगी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ, मैंने उस शक्ति पुंज का अंत खोज लिया, तो फिर मैं तुम्हें संसार का सबसे पवित्र पुष्प, सबसे सुंदर पुष्प घोषित कर दूंगा। केतकी के फूल को भी लालच आ गया और वह ब्रह्मा जी के साथ चली गई। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उस शक्ति पुंज ने पूछा कि हे ब्रह्मा, क्या तुमने मेरा अंत खोज पाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ शक्ति पुंज, मैंने तुम्हारा अंत खोज लिया। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं साक्षी भी लाया हूँ केतकी के फूल को। तो केतकी के फूल ने भी लालच में आके झूठी गवाही देती। उससे उस शक्ति पुंज को बड़ा क्रोध आया और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि आज से तुम देव पूजा यानी देवताओं की पूजा में और स्पेशली भगवान शिव की पूजा में यानी भगवान शंकर की पूजा में तुम उपयुक्त नहीं की जाओगी। जो भी तुम्हें भगवान शंकर की पूजा में चढ़ाएगा उसके जीवन का नाश हो जाएगा। तो केतकी के फूल बड़ी निराश होकर चली गई और ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था अपने घमंड को बचाने के लिए, तो उस शक्ति पुंज से एक बड़े बड़े आकार के एक बड़े भयानक पुरुष उत्पन्न हुए, जिनकी जटाएं कई कोसों से भी अधिक लंबी थी, जिनके नाखून भी कई कोसों से अधिक लंबे थे, जिनकी 10 भुजाएं थी, जिनका वर्ण काला था, जिनके 3 आंखें थी, बिजली से भी तेज उनकी चाल थी, जिनके 10 हाथ थे और दसों के दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उनको देख के विष्णु जी तो डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। ब्रह्मा जी अत्यधिक डर गए और शक्ति पुंज ने कहा कि तुमने झूठ बोला, अतः मैं अब तुम्हें दंड देता हूँ। तो जो भयावह पुरुष थे, उस शक्ति पुंज ने उसका नाम भैरव रखा और आज्ञा दी कि हे भैरव, तुम ब्रह्मा का 5वां सर काट दो। तो भैरव जी ने अपने दाहिने हाथ के नाखूनों से भगवान ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया, जो अभिमान रूपी था, और ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ दिया। परंतु ब्रह्मा जी तो थे ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, तो फिर उनका सर काटने के कारण भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिस पाप को उतारने के लिए उन्हें काशी जाना पड़ा और कई वर्षों तक घोर तपस्या करी, जिससे ही उनके सर पे ब्रह्म हत्या का कलंक मिट गया।
तो ये थी भगवान भैरव से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक कथा। और आज भी ये मान्यता है, हमारे धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि यदि अगर कोई भी व्यक्ति शनि, राहु या केतु से परेशान है तो उसे शनिवार की शाम को भगवान भैरव के मंदिर में जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुष है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, यानी पूरी तरह लेट के, उल्टा लेट के प्रणाम करेंगे। अगर स्त्री हैं तो घुटनों तक बैठ के उन्हें प्रणाम करेंगे, उनकी विधिवत पूजा करेंगे और उन्हें इमरती का भोग लगाएंगे, और उसमें से एक इमरती लेकर आधा कुत्ते को खिला देंगे और आधा खुद खा लेंगे। इस पूजा विधि से आपको शनि, राहु और केतु के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और भैरव बाबा की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। तो ये थी भगवान भैरवनाथ से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे अधूरा ज्ञान मिलता है और अधूरे ज्ञान से नाश होता है। नाश एक बहुत ही भयानक शब्द होता है, मतलब व्यक्ति को कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए हमारी वीडियोस को पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए, अच्छे से पूजा कीजिए, भगवान की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनवाए रखिए, अपने सारे कार्य सिद्ध कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।